पक्का ना? कौन नहीं आया मैसेज? किसका मैसेज नहीं आया? क्या हो गया खुशी? कोई आने वाला है क्या? ओके चलो कर हम लोग नलायको ध्यान दो। हाँ वो तुमको तो ये स्टोरी याद रहेगा किसका, जितना रिपीटेशन उतना ज़्यादा उसका चांस आने का। ओके हाँ चांस। आगे बढ़े क्या? कृष्णा, ओ नलायको ध्यान दो, ध्यान दो। कृष्णा एंड असेसी, असेसी होता है टैक्स पेयर, आई थिंक हमने डिस्कस किया था ये वर्ड। हाँ was a wealthy man earning huge income by way of dividend and interest. He formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. The dividend and interest income received by companies were handed back to Krishna as pretended loan. This way, Krishna divided his income into 3 parts as a bit to reduce his tax liability. Decide for what purposes the 3 companies were established. For what purposes? Okay. Whether the legal personality of all 3 companies may be disregarded. Question समझा क्या? It is exactly same like Dinsha, Patit, Manik जी, हाँ या ना? अरे हाँ। Now question क्या था? Correct. There are 2 questions. पहला क्या है? Purpose क्या बच्चों कंपनी फॉर्म करने का? बताओ। एविजन ऑफ रेवेन्यू और टैक्सेस, है ना? रेवेन्यू लिख सकते हो फिर टैक्स लिख सकते हो। दूसरा बच्चों क्या लिखे अपन? whether legal personality of all 3 companies may be disregarded का मीनिंग समझा क्या? क्योंकि कंपनी को बच्चों हम लीगल एंटिटी मानेंगे ही नहीं। क्या मानेंगे? कंपनी और जो ओनर वो एक ही है। तो मेंटेनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो क्वेश्चन क्लियर कर बच्चों किसके बारे में? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब उन्होंने बच्चों स्टोरी में क्या क्या डाला? इत्तू से डाला क्या? अच्छा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन सालोमन वर्सेस सलमान। ओके सलमान भाई। ओके दे सेड दैट कंपनी बच्चों इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, है ना? तो उसका इंडिपेंडेंट लीगल एक्सिस्टेंस है। एलएलपी से वही बार बार तुम्हारा बच्चों वर्ड रिपीटेड हो रहा है। एलएलपी वही, कंपनी में बच्चों वही, है ना? सेपरेट लीगल एंटिटी बराबर। बट अंडर सर्टेन सिचुएशंस द सेपरेट एंटिटी ऑफ कंपनी बच्चों मे बी इग्नोर्ड और डिसरिगार्डेड बराबर। आगे बढ़े। ऑलराइट, when that happens, courts ignore the corporate entities of the company and look behind the facade, corporate बच्चे facade, and hold the persons who are in control of the management as liable or responsible. Where a company is incorporated and formed for by certain persons only for, ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे important, evading taxes बराबर। The courts have discretion, मतलब क्या? Choice, option, discretion समझते हैं ना? Discretion choice to disregard the corporate entity and tax the 3 incomes बच्चों किसके हाथ में? पर in the hands of appropriate assessing। क्वेश्चन में देखो ना, मतलब सॉरी आंसर में देखो, यहाँ तक कुछ भी रेफरेंस है क्या बच्चों क्वेश्चन के बारे में? मतलब क्या नाम, कृष्णा कंपनी, वो सब कुछ भी लिखा गया है? कुछ भी नहीं। अगर तुम पूरा आंसर देखोगे मेजॉरिटी ऑफ दैट इज व्हाट बच्चों? योर प्रोविजंस। ठीक है। द प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन और इन द गिवन केस स्टडी, तुमको जो लैंग्वेज यूज करना करो, पर तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में गैप रखना। ठीक है ना? खुशी क्या हो गया तेरे को? किसकी याद आ रही तेरे को? बता दे एक बार। दुखी है खुशी, खुद दुखी है इनफैक्ट। आगे बढ़े। क्या हो गया मोरे? हाँ हाँ ना, खुशी दुखी है। द प्रॉब्लम आस्क्ड इन क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द गिवन फैक्ट्स। द 3 कंपनीज वर फॉर्म्ड बच्चों प्योरली एंड सिंपली एज अ मींस ऑफ व्हाट? अवॉइडिंग टैक्सेस। एंड कंपनीज आर नथिंग मोर द फसाड, मतलब वही फेस है ऑफ द व्हाट? असेसी। Therefore, the whole idea of Krishna was simply to split his income in 3 parts with a view to what बच्चों avoid taxes. No other business was done by that company, those companies. बराबर है। आगे बढ़े। The legal personality of 3 private companies may be what बच्चों then disregarded because companies were formed बच्चों only to avoid tax liability. It carried no other businesses, was created simply as legal entity to ostensibly receive dividend and interest and to hand। एक ही बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। क्या वही चीज़ रिपीटेटिव है? तुमको क्या किसका रेफरेंस देने का है? उन्होंने दिया नहीं, तुमने देना चाहिए, पर उन्होंने दिया पर तुमने देना चाहिए। बच्चों तुमने स्टार्टिंग में क्या दिया? उन्होंने क्या दिया? सॉल्मन, मतलब व्हाट? कीपिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बराबर, मेंटेनिंग कॉर्पोरेट व्हील। व्हेन एक सेक्शन पे ध्यान दिया और बोला लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये वर्ड्स लिखो पर तुम्हारे मेन आंसर। और दिस केस इज एक्जैक्टली सिमिलर टू दिनशा, मानिक जी, पतित बराबर बच्चों। ऑल ओके, आगे बढ़े। ये कम आया है अब तक। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ गारंटी कंपनी, दैट इज पॉइंट नंबर 1। स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। माँ कसम, लायबिलिटी के ऊपर है बच्चों। किसके ऊपर? लायबिलिटी। द कंपनी कैन बी व्हाट? वो क्या क्या याद आ रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड में क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अब उन्होंने बच्चों पहले क्या पूछा है? गारंटी कंपनी। तो गारंटी कंपनी क्या होता है? मेंबर्स अग्री टू pay the amount as much as they are liable, as much as the guarantee, as much as to the extent of their guarantee.
बट ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन है ना, दे दैट कैन नॉट बी डिमांडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। वो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट है। आ जाओ नोटबुक में, जमा हियर टेक्स्ट बुक में आ जाओ, कंपनीज एक्ट में बच्चों। गारंटी 5.8 हाँ, सोचना भी देखता कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। माँ कसम, उन्होंने तुमको बोल रहा हूँ ना मैं, रैंडम पेज उठाया, रैंडम पैराग्राफ उठाया, क्वेश्चन बना दिया है कि नहीं। दे आर मेकिंग क्वेश्चन एज पर देयर थ्योरी या फिर एज पर देयर स्ट्रक्चर कंटेंट, है ना। चेक करो, कंपनी लिमिटेड बाय व्हाट, गारंटी। सब लोग है उधर 221। तो अभी अगर ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आया गलती से, इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम बच्चों उसका नंबर के साथ लिखो। नहीं याद आता है सेक्शन 2 मार दो, ओके, एज पर रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 जेपा ऑफ द कंपनीज एक्ट। गारंटी कंपनी इज डिफाइंड एज, अरे हाँ, कि इट इज अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। लायबिलिटी क्लॉज आता कि नहीं आता एमओए में? एमओए में क्या क्या क्लॉज है? नेम क्लॉज, ऑफिस क्लॉज, आगे बोलो ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन लास्ट में बोल रहे बाबा। लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड देन सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सो लायबिलिटी आता है कहाँ पे? मेमोरेंडम में, ओके। सो liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. So the definition you and me understand or no, we can't write that. कुछ जेपा मैंने क्या बोला नहीं समझा तो टेक्निकल तुम्हारा बच्चों वर्डिंग्स आना चाहिए आंसर में। क्या है बच्चों वर्डिंग्स? चेक करो। सच अमाउंट्स एज मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेकिंग मतलब क्या बच्चों? प्रॉमिस बाय द एमओए टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट बच्चों ऑफ व्हाट? वाइंडिंग अप। क्लियर लिया? वो वर्डिंग्स को हाईलाइट कर दो जरा। Thus, the liability member of a guarantee company is limited up to a stipulated amount mentioned in the memorandum. Members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum. बराबर है? तो अगले जो पैराग्राफ है ना थियरी में, इट इज अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। चेक करो ना, द कॉमन फीचर दिख रहा है तुमको बच्चे यहाँ पे? पहले क्या दिया है? कॉमन फीचर बच्चे। दूसरा क्या दिया है? डिस्टिंक्शन। कॉमन क्या है कि लायबिलिटीज व्हाट लिमिटेड, वो तो आ ही जाएगा ना। And the company having share capital are legal personality, okay, and limited liability. And the latter मतलब नया वाला share capital वाला, members liability is limited by the amount remaining unpaid on the share which each member holds. Both of them have to state in their MOA कि members के बच्चों liability क्या है? Limited है। That is what you common। एक ही feature क्या है वो कि दोनों अलग personality है और liabilities और बच्चों limited। Yes चलिए, और दोनों लोग बच्चों MOA में बताएंगे कि liabilities और बच्चों limited। However, the point of difference is that important. Guarantee company में बच्चों क्या होगा? The members will be called to discharge the liability बच्चों only in the case of winding up. यहाँ पे दिख रहा सभी को? And only subject to certain conditions. But in the latter case, मतलब share capital वाला, they may be called, मतलब members may be called to do so at any time, contribute, okay? Either during company's lifetime और बच्चों even during its winding up. हुआ? So guarantee. हाँ, फॉर्मर मतलब गारंटी कंपनी है, लैटर मतलब शेयर कैपिटल वाला। लैटर मतलब लेटर वाला ना, फॉर्मर पहले, लैटर मतलब लेटर मतलब बाद में। हुआ? इनके आंसर में देखते वही है 220, वही सेम स्टोरी बच्चों। बट लुक एट द डेफिनेशन बच्चों, वाइंडिंग अप वगैरह रहेगा ना इधर, इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। हुआ? सिमिलैरिटीज क्या है? द लीगल एंटिटी, वही स्टोरी है क्या? वही के वही है बच्चों, थियोरी में डाला वहाँ से उन्होंने, है ना। डिससिमिलैरिटीज ये तुम्हारा होगा ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, ये कभी भी मांग सकते हैं, सेम स्टोरी। ठीक है, डन। हुआ? ये क्या कितनी बार आया है? ओके, एग्जाम्पल विद रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। पूरा नहीं भरे, 18-19। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 members, where a public company must have at least 7 members. True. ओके, ये तुम्हारे सेक्शन 2 में नहीं आता। सेक्शन 2 में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं आता। सेक्शन 2 क्या है?
डेफिनेशंस. ओके, तो पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड, वहाँ पे मेंबर्स की बात नहीं करते हैं. प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड, बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर्स मेंबर्स की बात करते हैं. ओके, कोई भी सेक्शन एटलीस्ट राइट नाउ जो तुम्हारे सिलेबस में, इट डज नॉट टॉक अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बट व्हाट वी नो इज ट्रू. OPC 1 मिनिमम मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड पब्लिक कंपनी मिनिमम 7. मिनिमम की बात कर रहे हैं. ओके, एग्जाम्पल विद रीजंस. इसमें रीजन क्या थे हम लोग, है तो है. यस, तुमको दिया है बच्चे यहाँ पे. तुम्हारे सिलेबस में है वर्डिंग्स मेंशन सेक्शन 3 मॉडल, थ्योरी में नहीं है. अच्छा, उन्होंने दिया है. दे शुड गिव करेक्ट रेफरेंस. सेक्शन 3 एक्चुअली, सेक्शन 3 इज द करेक्ट सोर्स. दिख रहा है सेक्शन 3 किधर है टेक्स्ट बुक में. ऑनलाइन वालों, तुम लोग भी तो काम करो, मेहनत करो. युक्ता विरचा, अरे विराग आवाज़ नहीं आएगी बेटा, मत बोल, स्पीकर नहीं है इधर. नहीं है तो वहाँ पे जहाँ पे मिनिमम लिखा है वहाँ पे सेक्शन 3 लिख दो, और जहाँ पे भी पब्लिक कंपनी का मिनिमम 7 लिखा है वहाँ पे सेक्शन 3 लिख दो. अगर नहीं लिखा है तो सेक्शन 3 लिख दो. इट टॉक्स अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. It talks about minimum number of members. Page number 5112 पे एक sentence है. According to section 3(1)(a), a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons. In case of public. To be formed. 5.12 क्या? हाँ. और the दिखा सेक्शन 3, बट लॉफुल पर्पज के 7 और मोर पब्लिक कंपनी. यस, सेक्शन 3 ने बोला. ठीक है बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हुआ. इन्होंने आंसर में क्या छापा है, डील्स विद बेसिक रिक्वायरमेंट्स. सेक्शन 3 बच्चों डील्स अबाउट व्हाट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 और मोर कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पज, बराबर, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द MOA, बराबर है, एंड कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट. इन एग्जैक्टली सेम वे 2 और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी. हुआ. एंड सेकेंड केस, अब ध्यान दो, यू विल बी एबल टू आंसर. ये यश नहीं है ना आज. अफिक्सिंग अ कॉमन सील ऑन कंपनीज डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरी. नो, अब कॉमन सील है कंपल्सरी, बच क्या कर दिया उन्होंने, ऑप्शनल कर दिया है. ओके लिया, सो नॉट नेसेसरी. द कॉमन सील इज अ सील यूज बाय कंपनीज एज सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. ये 2015 में अमेंडमेंट आया था कि ना कॉमन सील इज व्हाट, ऑप्शनल. ओके, अगर कॉमन सील नहीं तो आई थिंक वी डिस्कस समवेयर, करेक्ट. इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय 1 डायरेक्टर 1 CS. अगर कंपनी में CS है तो. ओके, CS नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स. CS है तो बच्चों 1 डायरेक्टर एंड 1 CS विल साइन द डॉक्यूमेंट्स टू मेक इट ऑथेंटिक. कोई भी डॉक्यूमेंट, ओके, एनी डॉक्यूमेंट, है ना. हुआ. रेडी. एक ही बार आया था, ठीक है, वो भी MTP में आया, एग्जाम में नहीं आया. द ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ MOA, द ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ MOA of ABC प्राइवेट लिमिटेड authorize the company to carry on business of trading in fruits and vegetables. The directors of the company in recently concluded BM decided and accordingly the company ordered for fish. हाँ ठीक है ना, खाना fish is food or no? हाँ obviously business of trading in fruits and no. Object clause देखो ना, it's not about food. Trading in what? Fruits and vegetables. So object clause is quite enough clear यहाँ पे, बराबर है. इन्होंने बच्चों क्या किया, ordered for fish for the purpose of trading. फिश बच्चों फ्रूट्स आता क्या, नहीं. वेजिटेबल आता क्या, नहीं. FSH लिमिटेड किधर गया, दूसरा बंदा है ना, अपना बंदा कौन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड. ओके, FSH सप्लाइड फिश टू ABC वर्थ 36 लाख. द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कन्विंड EGM एंड नेगेटेड, माँ कसम हम फिश नहीं खाएंगे, बराबर, हम फिश नहीं बेचेंगे. नेगेटेड द प्रपोजल ऑफ द बोर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्ट्रा वाइरीज. FSH लिमिटेड बीइंग अग्रीव्ड ऑफ द सेट डिसीजन of the ABC seeks your advice. तुम्हारी मछली को मस्त तल के मैं फ्राई करके खा गया, अरे हाँ या ना. कौन बोलेगा बच्चों, ABC वाले. कुछ कर सकते बच्चों FSH वाले, नहीं कर सकते. वाई, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज. मतलब तुम्हारे MOA के स्कोप के बाहर है. दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आल्सो कॉल्ड एज
अल्ट्रा वायरिस। सर और ये भी रीजन है सकता है कि एमओए पब्लिकली अवेलेबल रहता है। हाँ तो वो सब मतलब वही तो मीनिंग है उसका कि एमओ इज व्हाट पब्लिक ना। डॉट कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मीनिंग समझते का तुमको? नहीं समझते बोलो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब इट इज़ लाइक अ डीम्ड पब्लिक नोटिस कि मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये सब है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? एमओ है, और एमओ मेरा पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। तो जैसे मैंने जिस दिन आरओसी के साथ वो रजिस्टर किया, क्या माना जाएगा? मैंने सभी पूरी दुनिया को वो नोटिस दिया है कि मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या, दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसके बावजूद उनको पता है कि इनका ऑब्जेक्ट में क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बावजूद तुम उसको कुछ और सप्लाई कर रहे हो, तुम्हारी खुद की गलती है वो। ये तुम्हारे किसके साथ मैच होगा? एशबरी रेलवे। झेपा क्या? एशबरी रेलवे था ना तुम्हारा अल्ट्रा वायरिस में। और इंडोर मैनेजमेंट में क्या था? इंडोर मैनेजमेंट में टुरकॉन्स रूल, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कॉन्त। एनीवेज, ये तुम्हारा कौन सा केस है बच्चों? अल्ट्रा वायरिस वाला केस है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरिस, एशबरी रेलवे, तुम्हारे ऐसा आना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट में इट इज अ पब्लिक नोटिस बिकॉज एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन नंबर 399 आई थिंक। ओके, तो पढ़ लेना बाद में, है टेक्स्ट बुक में है, अपने टेक्स्ट बुक में है। ओके, एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ओके एवरीबॉडी। उन्होंने स्टोरी क्या दिया, रेडी? पढ़े अपन। The meaning of ultra virus simply means beyond their powers. Ultra virus, the legal phrase ultra virus is applicable only to acts done in excess of legal powers. This presupposes, अरे फुल छापा उन्होंने, फुल बच्चों आंसर छापा फ्रॉम स्टडी मटेरियल। ओके, ये जो थियरी है ना फालतू का, सेम आंसर है स्टडी मटेरियल में। It is fundamental rule of company law that objects of company as given in MOA can be departed only to the extent permitted by act, thus far and no further. In consequence, any act or contract made by company which travels beyond the powers not only the directors but also of the company is wholly void and inoperative and not binding on the company as well as outsiders ना। आगे बढ़े। On this account, a company can be stopped from from using its fund for purposes other than those allowed by the memorandum. Likewise, it can be restrained. It can be stopped from carrying on any trade different from the one which is authorized to carry on as per the MOA. हुआ क्या? इसका impact क्या है? The company can neither be sued, important, nor can it sue upon. Okay, nor can it sue upon it. Since the MOA is public document, it is open to public inspection. Therefore, one deals with company. Whoever deals with the company is deemed to know कि company के powers क्या है. In spite of this, if you enter into transaction which is ultra vires, you cannot enforce it against the company. कितना पूरा स्टोरी मार के रखा है वो तुम्हारे MOA में theory में है वो same to same. Therefore, बच्चों resolution passed by the board is invalid. As a result, transaction entered by for supply of fish बच्चों is not legal and is what? Void. Can they sue? Can FSL बच्चों sue? No. गया, उनका loss हो गया. What is the meaning of certificate of incorporation? What are the effects of registration of a company? Certificate of incorporation मुझे कौन देगा? What do you think? आर से देगा। ऑन तुम उसको क्या क्या दोगे? नेम रिजर्वेशन के बाद MOA AOA सबमिट करके दोगे। बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ। और फिर आर क्या करेगा? अप्रूवल देने के बाद ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंपनी। व्हाट डू यू थिंक? अभी तुम्हारे आई थिंक सिलेबस में अपने वो पढ़ा नहीं है, तो मैंने बोला था होमवर्क है वो, सेक्शन 7 है इनकॉर्पोरेशन। आज जो सेक्शन 7 में आ तो जाओ फिलहाल। बट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या डिटेल्स आएंगे? व्हाट डू यू थिंक? किसने दिया सर्टिफिकेट? आरओसी ने दिया टू कंपनी। अच्छा, तो सीओ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या क्या डिटेल्स आएंगे? नेम ऑफ द कंपनी, CIN आता, पर्पस नहीं आता, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आता, CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, सो नेम ऑफ कंपनी, CIN, then your registered office of the company, date of very important date of incorporation and signature बच्चों of the ROC approving authority। कुछ झेपा क्या? आ जाओ अपन टेक्स्ट बुक में देखते हैं। COI मतलब सेक्शन 7 चाहिए अपने को। हाँ, कहाँ पे हो? 5.18 पे। ओके,
अच्छा, जो मैंने पढ़ा नहीं बराबर वही रह गया। अच्छा ये वाला ना। सेक्शन 3 ने क्या बोला कि 7 और मोर बच्चों फॉर पब्लिक एंड 2 और मोर बच्चों फॉर प्राइवेट एंड 1% बच्चों, ऑब्वियसली 1% कंपनी में 1% ही आएगा। ठीक है, स्टार मार्क कर दो उधर। सेक्शन 3 हुआ डन। COI चाहिए ना अपने को, चेक करो। The ROC on the basic document submitted shall file all documents and issue a COI. On and from the date mentioned in COI, the registrar shall allot बच्चों CIN, which shall be distinct entity number of the company and shall be also included in the certificate. Certificate of incorporation. ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ COI, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तो तुमको आना चाहिए। सेक्शन बच्चों कौन सा? वेरी गुड, सेक्शन 9। वो वही स्टोरी। कंपनी नाउ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कैन बी स्यूड, कैन स्यू, कैन होल्ड प्रॉपर्टी, कैन कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। वो सब टाइम पास। बराबर आ जाए। ओ न लाइक रेडी। सेवन मतलब इनकॉर्पोरेशन। बराबर। ROC शाल ऑन द बेसिस, वही तो पढ़ा अपन ने अभी। शैल इशू बच्चों COI। The company becomes a legal entity from the date mentioned in the certificate of incorporation and continues to be till it is wound up. Effects of registration तुम्हारा सेक्शन नंबर 9। The subscribers, ये रह जाता मेरा हमेशा। Subscribers becomes what? They become members। बराबर कि नहीं? They become members. Then it is now become a body corporate। बराबर। It can exercise all the functions which is allowed as per the act. Perpetual succession, power to acquire, hold, dispose property, both movable, immovable, tangible, intangible, can enter into contract, can sue and be sued। बराबर। Accordingly, company is registered and COI is issued by registrar. 3 important consequences follow। वही स्टोरी है क्या? It becomes a distinct legal entity and is not the property of the shareholders। किसका प्रॉपर्टी रहेगा बच्चों? कंपनी का, बिकॉज कंपनी एंड मेंबर्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट है वो। बराबर। The shareholders have a right to share in the profits of the company as and when declared either as dividend or as bonus shares. Likewise, any liability of the company is not the liability बच्चों of the individual shareholders। वहाँ पे दोनों में गैप रहेगा। सूरज बोल रहा मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया सूरज, आप कैसे हो? अच्छा, इनको टाइम पास चल रहा है क्या? ओके, आगे बढ़े हम लोग। नाम ही फरेब है, माँ कसम, नाम ही फरेब है। फरेबी। Fareeb Limited was incorporated by acquisition of Fareeb and Company। झेप रह गया ओ नलायक को। कंपनी क्या बनी? पब्लिक कंपनी। हाउ? बाय एक्विजिशन ऑफ Fareeb and Company और पार्टनरशिप फर्म। मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप बच्चों इनटू व्हाट? पब्लिक कंपनी, है ना? विच इज अर्लियर इन्वॉल्व इन मेनी इलीगल एक्टिविटीज। माँ कसम सही है। द प्रोमोटर्स फर्निश्ड सम फॉल्स इन्फॉर्मेशन। लग गए अभी। सेक्शन 7 का ही क्वेश्चन है ये। ओके, कि वाइल इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, तुमने अगर गलत डिटेल्स दी है तो तुमको बाम्बू लग सकता है। जो भी कंपनी बनाओ वो वाइंड अप हो जाएगी, वरना अगर कंपनी बन गई तो बच्चों के ऊपर पेनल्टी आ सकती है जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स भरे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 7 पे आओ, पहले चेक करो पॉइंट नंबर 5। कैन यू सी इन अलाइक को 5, 6? चलो आई हो तो पढ़ लो, बट तुम लोगों ने पढ़ा तो नहीं रहेगा। पूरा भरोसा मुझे तुम्हारे ऊपर, है ना? आ जाओ 5 पढ़ लो। रेडी? 4 क्या था? 4 था बच्चों, मतलब उसमें जो भी 4th नंबर पॉइंट है कि कंपनी नीड्स टू मेंटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज विद इट। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट किया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सो दे नीड टू मेंटेन और कीप इट विद देमसेल्व्स। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 4। 5 आई थिंक वो पॉइंट है, सब सेक्शन रहेगा जो भी रहेगा। ओके, एक मिनट देखते तो मुझको भरोसा नहीं मुझके इनको, छोड़ो। हाँ, देन 5th furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation। at the time of incorporation मैं तुम्हारे 2 पॉइंट है बच्चों, ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन एंड बच्चों व्हाट? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। दिख रहा है क्या तुमको? चेक। सो इफ एनी पर्सन
furnishes any false or incorrect information or suppresses material information of which he is aware in any of the documents filed with ROC in relation to what? Registration of a company shall be liable for action बच्चों under for fraud under section 447. 447 बच्चों is punishment for fraud. Okay, 447 is बच्चों what? Punishment for fraud. उसमें जेल होता और जितना भी फ्रॉड किया है उतना तुमको पेनल्टी वगैरह लगता है. इंटर में आएगा, अभी नहीं है. तो 447 इज व्हाट बच्चों? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. हुआ? आगे बढ़े हम लोग. ओके स्वयं. देन कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स डिटेल्स. मतलब डिटेल्स बाद में, पर ये चीज़ हमको बाद में समझिए ना. कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके बाद समझा कि गलत डिटेल्स दिए गए थे. यस चलिए. सो वेर एट एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. ओके, अंडरलाइन द वर्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. It is proved that कंपनी को इनकॉर्पोरेशन हुआ by furnishing any बच्चों wrong details or by suppressing material or important facts in any of the documents submitted to ROC, okay, or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action. अब बच्चों underline the word the promoters and first directors and person making the declaration each shall be liable for fraud under section what? 447. और 7 को भी स्टार मार्क दे दो. ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. पढ़ो बच्चों फटाफट. पॉइंट नंबर सबसेक्शन 7 ही रहेगा वो. हुआ? ए बी सी और डी. क्या रिमूवल जस्ट फिलहाल रखा रहता. रिमूवल इज नॉट इमीडिएटली वाइंडिंग अप. उसका नाम बाजू में साइड में रखना दैट इट इज नॉट नो मोर एक्टिव कंपनी. देन दे मे गेट सम टाइम टू रीडू देयर क्या बोलते हैं उसको कंप्लायंसेस एंड देन नॉन कंप्लायंस एक्टिव कंपनी है और मैंने सेम नाम के लिए अप्लाई किया. इनएक्टिव कंपनी है, सॉरी. अगर एक कंपनी इनएक्टिव है नहीं मिलेगा. मैंने सेम नाम के लिए अप्लाई किया तो नहीं मिलेगा. नहीं, जब तक जिंदा है तब तक नहीं मिलेगा. इनफैक्ट मरने के बाद भी 2 या 3 साल का टाइम है. मरने के बाद उन्होंने वाइंड अप भी हुआ ना, तो भी 2 या 3 साल का गैप रखना पड़ता है इफ एट ऑल यू वांट द सेम नेम. मतलब वो वाइंड अप होने के बाद डॉट का भी नहीं वो कुछ भी नहीं चलता. वो सब इंटर में आएगा तुमको. एक्ट में गेयर का एक्ट में गेयर्स किया, बहुत कुछ है, नहीं चलता. एक्ट में गेयर का गेयर एक्ट में किया, कुमार बिल्डर्स का बिल्डर्स कुमार किया, नहीं चलता. पर्पज की नाम अलग यूनिक ही चाहिए. हुआ? अंडरलाइन मैंने अंडरलाइन किया. कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझको जो लगी है उन लोग फटाफट उसको कर सकते हो. प्रोवाइडेड बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, वही रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. वो बाकी का ठीक है, कुछ खास नहीं. बट देयर कैन बी, बहुत रेयरली देयर कैन बी क्वेश्चन कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ गलत इन्फॉर्मेशन दिया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो ये सब स्टोरी क्या क्या कर सकते बच्चों हम लोग. एनी ऑर्डर फॉर चेंज ऑफ मैनेजमेंट, MOA, AO एक्सेट्रा. लाइबिलिटी बच्चों क्या करा दिया मेंबर्स की? अनलिमिटेड. रिमूवल ऑफ नेम एंड वाइंडिंग अप. ये तो तुम्हारे दिख रहा है तुमको बच्चों. पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल. यस चलिए. ओके ज्ञानेश्वर, आगे बढ़ेगा हम लोग. ऑल वे ओके. चलो, तो स्टोरी क्या था? द प्रोमोटर्स फर्निश बच्चों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो सप्रेस सम मेटल फैक्ट्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सम मेंबर्स ऑफ द कंपनी not being directors approach NCLT. NCLT याद आ रहा है? डिस्कस किया था अपन ने. इट इज अ कोड, स्पेशल कोड फॉर कंपनीज एक्ट.
against the incorporation status of the company. NCLT is about to pass the order, but directly the liability of members shall be unlimited. Possible na? Yes, ये power है कि नहीं? Given the above, advice on whether the above order will be legal and mention precaution to be taken by NCLT before passing the order in respect of above as a provision of Companies Act. बच्चों ये point है. Check here. इसमें तुम्हारा सेकंड वाला दिख रहा है क्या? Opportunity being order तो कर दिया. सेकंड पॉइंट दिख रहा है क्या? The tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company, including the obligations, if any, contracted or payment of any liability. Unnecessarily तुमको कुछ चीज़ें तुमको बाय हार्ट करनी पड़ेंगी. So tribunal have to consider कि क्या क्या ट्रांजेक्शन अब तो हो चुके हैं, क्या क्या जिम्मे लाइबिलिटीज है ऑलरेडी कंपनी की एग्जिस्टिंग. Accordingly, the tribunal should give the order out of any of these. बराबर कि नहीं? जैसे पावर्स है ट्रिब्यूनल के, but they should understand what to use and when to use. Okay, depending क्या क्या ऑब्लिगेशंस है कंपनी के ऑलरेडी. हुआ? तो दिस तुमको बच्चों ये थोड़ा सा बाय हार्ट मारना पड़ेगा. आ जाओ आंसर में. ऑब्वियसली अगर ये भी तुम ये शेयर कर दूंगा मैं, पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना? जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. बाकी के इतना टेंशन मत लो, अभी आ गया वो तुम्हारा बैड लक. ओके, करके नहीं गए तो एक बार तो पढ़ लो कम से कम. मतलब जब एग्जाम आएगी तो मतलब पेपर आएगा और ऐसा कुछ आ गया है रेयर वाला, तो एटलीस्ट कुछ तो लिखना चाहिए. इतना थोड़ा याद कर लो, उतना सा बेसिक, बाकी तो प्लस माइनस. ओके, नालायकों ने तो हार्डली कुछ लाइन दिया है, इतना सा लाइन दिया है. रेडी? एज पर 7(7) where company has got incorporated by giving wrong information, the tribunal may, on application made to it, on being satisfied, direct the liability बच्चों of the member shall be unlimited. उन्होंने बाकी का पावर दिया क्या? बट यस, ये पावर इतना ही मेंशन करके रखा क्या कि मेंबर्स का लाइबिलिटी कैन बी सेड कि वो भी क्या गया? अनलिमिटेड हो गया. हेंस द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी बच्चों इज व्हाट? लीगल और इलीगल? इलीगल है वो, इट इज लीगल. बराबर. प्रिकॉशन बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर द कंपनी शैल गिव बच्चों वही स्टोरी क्या? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड. देन the tribunal shall take into consideration the transaction already entered by the company, including the obligations, if any, contracted or payment of liability. ठीक, वही स्टोरी सेम टू सेम. सर अगर इधर एनसीएलटी का कोई मेंशन नहीं किया रहता था तो ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी एक ही है. हाँ, नहीं, अगर इधर समझो एनसीएलटी का मेंशन नहीं किया होता तो हम लोग 5 और 6 भी दे सकते थे ना आंसर में. पॉइंट 5 और 6. हाँ, अभी NCLT अगर कोर्ट के पास नहीं गए हो, आरओसी को समझा, आरओसी को ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन समझा या फिर आरओसी को बाद में समझा, तो आरओसी का पावर है वो. देन दे आर लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447. कॉर्पोरेशन के बाद अगर समझा तो फिर नहीं, दोनों के केस में वो बात नहीं है. हम लोग डिस्कस करें आरओसी का पावर और एनसीएलटी का पावर. आरओसी का पावर क्या है कि अगर उसको समझा वो बस केस करेगा फॉरवर्ड फ्रॉड अंडर सेक्शन 447. तो 447 की जो भी लाइबिलिटीज पेनल्टीज आती है वो उसके ऊपर आ सकते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह के ऊपर. और अगर मैटर ट्रिब्यूनल के पास कोई लेके जाता है तो वो ट्रिब्यूनल के पास है वाइंड अप वगैरह करना, एवरीथिंग. डिक्लेयर करो कि इनका लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड. वाइंड अप करो, नेम रिमूव करो, वो सब. या फिर उनका एमओए एओए वो भी है. सबसे पहला पावर वही है ना कि इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो उसको चेंज करो. इतना पावर किसको देकर रखा है? ट्रिब्यूनल को. और उसको क्या है? कुछ पावर नहीं, बस वो बोलेगा कि हाँ ये फ्रॉड हुआ है और उसके लिए लाइबिलिटी अंडर 447. हुआ? 7th मतलब जो अभी फिलहाल दिख रहा है. एक्सप्लेन ब्रीफली डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरिस. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरिस एक्ट्स ऑफ द कंपनी. ये तुम्हारा एग्जाम में आया है. आया है, बाकी एमटीबी आरटी में दिख रहा है. अल्ट्रा वायरिस रिपीटेटिव आगे बढ़ूँ मैं? ओ नालायकों, उन्होंने अभी किसका रेफरेंस दिया? अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो एजबरी रेलवे वगैरह बच्चों सब छाप दिया उन्होंने, चेक करो. बियॉन्ड देयर पावर्स वगैरह वगैरह. एक बार तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल में देखो, आईसीआई स्टडी मटेरियल में सेम वर्डिंग है कि मुझको बताओ. एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरिस द कंपनी बीइंग वॉइड कैनॉट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स. यहाँ पे भी दिया है वो. Yes, sir. सेम टू सेम है क्या? तो डबल स्टार्ट किया ना उसको. वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर वर्डिंग भी सेम. ऐसा तुमको कह रहा हूँ मैं, ठीक है? ये तुम्हारे सब सजेस्टेड आंसर ही आईसीआई के, ठीक है? तो लाइक आई सेड अगेन एज मच एज पॉसिबल. इसलिए मैं कहता हूँ आंसर में अंडरलाइन किया करो एटलीस्ट. जो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लैंग्वेज तुमको लगेगा कभी कभी थियरी है, फालतू है वगैरह, पर जो जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है तो लिख के आओ अच्छे से और उसको अंडरलाइन करो. लैंग्वेज यू कैन मॉडिफाई ऑन योर ओन ना, वो चल सकता है. ओके, बट कंटेंट जो है क्रक्स वो सेम होना चाहिए एंड उसको अंडरलाइन करो. अंडरस्टूड?
अरे बोलो ओके। वाओ, मस्त क्वेश्चन है। ओके, पर एमटीपी में यहाँ तक एग्जाम में नहीं आया। एक्स हैड परचेज सम गुड्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। मिस्टर एक्स, ओके, ये तो इंडिविजुअल हो गया और ये कंपनी है। A credit period of 1 month was allowed to Mr. X. Before due date, X went to the company and wanted to repay the amount due from him. Okay. He found only Mr. Z there. Okay. समझ रहा है? X ने कुछ गुड्स लिए ABC से, कंपनी से, क्रेडिट पीरियड अलाउ किया गया था, क्रेडिट की पीरियड के खत्म होने के पहले वो पेमेंट करने गया, बराबर। उसको वहां पे कौन मिला? कंपनी के प्रीमाइस में Z. Who was the factory supervisor of the company? Z told X that the accountant and cashier was on leave. He is in charge of receiving money and he may pay the amount to him. Okay, Z ने बच्चों किसको चुना लगाया? X को बोला फिलहाल तो। ओके, Z issued a money received under his signature. Receipt ना कि भाई इतना पैसा आया। After 2 months, the company issued a notice to X for non-payment of dues within the stipulated time. X informed the company that he had already cleared the dues and he is no more responsible. He also contended that Z is the employee of the company whom he had made the payment, and being an outsider, he trusted the words of Mr. Z as duty distribution is a job of internal management of the company. Analyze the situation and decide whether X is free from his liability or not. Which concept is this? Internal management है ना? उसने क्या बोला कि Z का काम, he trusted the words of Z as duty distribution is a job of internal management of the company. Z बच्चों फैक्ट्री सुपरवाइजर है। इंडोर मैनेजमेंट का बच्चों एक्सेप्शन क्या क्या थे? इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस एंड फॉर्जरी. कैन दिस कम अंडर नेग्लिजेंस? सेम स्टोरी लग रहा है क्या? सेम स्टोरी। उसमें वहाँ पे जो नेग्लिजेंस था उसमें तुम्हारा एग्जांपल था कि आई थिंक कंपनी ने लैंड बेचा, बट द लैंड वाज सोल्ड बाय एन अकाउंटेंट। तो सामने वाली पार्टी को डाउट आना चाहिए था कि अकाउंटेंट कैसे बेच रहा है, झेप रहा है क्या? एक रीजनेबल नॉर्मल इंस्पेक्शन तुमको समझ जाना चाहिए था। एनीवेज, लेट्स चेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। The doctrine of indoor management is exception to doctrine. हाँ बाबा, constructive notice का exactly opposite है। The doctrine of constructive notice does not mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs. ना ये समझे, internal affairs बच्चों बाकी के लोगों को समझता है क्या? नहीं। For example, if an act is authorized by articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all detailed formalities regarding the same has been done. The doctrine of indoor management is important to person dealing with the company. अरे हाँ बाबा, आगे बढ़े क्या? In the given case, X has made payment to Z and he gave receipt for the same. Thus it will be rightful on part of X to assume that Z was also authorized to receive money and on behalf of the company. कौन सा वाला एग्जाम्पल था ये? रिसीट, हाँ, रॉयल ब्रिटिश बैंक, टुरकॉन्ड वाला। टुरकॉन्ड को क्या मिला था? जो भी था, रॉयल ब्रिटिश बैंक को क्या मिला था? उस सर्टिफिकेट, उसको बॉन्ड मिला था ना। तो बॉन्ड अगर दिया गया तो क्या माना जाएगा कि इट हैज़ बीन डन थ्रू द ड्यू प्रोसेस। तो यहाँ पे इसको रिसीट मिला ना बच्चों, किसको रिसीट मिला? एक्स को रिसीट मिला, तो क्या माना जाएगा कि ड्यू प्रोसेस करके दिया है, देयरफॉर अथॉरिटी था, ऐसा माना जाएगा फॉर द आउटसाइड पार्टीज। देयरफॉर तो बच्चों ही हैज़ पेड द लायबिलिटी। ओके, इज ही अगेन लायबल? नो। क्लियर? तो फिर उसको डाउट आना चाहिए था। then in that case it is negligence. Hence X will be free from his liability for payment of goods purchased by company as he has paid the amount due to an employee of the company. रिमोट किधर है एसी का? बंद कर दे एक कोई तो वाला, बहुत ठंडा हो गया लगता। हुआ? अगला वाला,
फ्लोरा फौना, ये बहुत बार एमटीपी में ही आया, आरटीपी में ही आया, बट टिपिकल क्वेश्चन है। फ्लोरा फौना वॉज रजिस्टर्ड एज पब्लिक कंपनी। देयर आर 230 मेंबर्स एज नोटेड बिलो। देयर इज अ रिलेटिव एम्प्लॉय, तो करवा चुका हूँ मैं, सेम क्वेश्चन। द बोर्ड वॉन्ट्स टू प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट, कैन इट डू सो, या फिर उसके लिए उनको नंबर ऑफ मेंबर्स कम करने पड़ेंगे। तो बच्चों डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स कितने माने जाएंगे? उतने ही 190। एम्प्लॉयज कितने माने जाएंगे? 0। वेरी गुड। एक्स एम्प्लॉयज बच्चों ऑल्सो व्हाट? 0। 5 कपल्स एंड अदर्स बच्चों व्हाट? 5। 200 है ना? हेलो, हाँ, फ्रॉम, हाँ हाँ, टेल मी। Can we talk at 4 o'clock? Is that okay? 4? I'll be free by 4. है ना? Yeah, call me at 4. Yeah, give me a call at 4. चलेगा. Yes, sure. Yeah, thanks. Bye. हाँ, आगे बढ़े हम लोग। तो 200 है ना, 200 बनेगा तो इट कैन वैलिडली लीगली कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्राइवेट कंपनी। ओके, तुमको छापना क्या आंसर में? पूछा क्या है तुमको बच्चों? प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस मारना पड़ेगा। स्पेशली तुम इसको 0 क्यों मान रहे हो वो बताना पड़ेगा ना तुमको। ओके एवरीबॉडी, तो यू हैव टू गिव डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। इन्हों जॉइंट होल्डर्स भी ले लिया ना, तो लिखना पड़ेगा तुमको। तो तुम इसका आंसर कैसे करोगे? पहला बच्चों लॉ लिखो। ओके एवरीबॉडी, वो तुम्हारा प्राइवेट कंपनी का, स्पेशली कहाँ पे हाईलाइट करोगे? जॉइंट होल्डर्स से सिंगल ओनर, एक्स एम्प्लॉयज करने पड़ेगा वाला। बाद में क्या करना, यही टेबल बनाओ, गिवन मेंबर ऑफ मेंबर्स एंड मेंबर्स एज पर 268। कुछ झेपा क्या? 268 मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी का। वन मोर कॉलम जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तुम्हारे सामने, और उनका टोटल लोगे नीचे लेफ्ट वाले का टोटल कितना? 230, और बाद में राइट वाले का टोटल कितना? 200। शो दिस, दैट इज हाउ विल प्रिपेयर द टेबल। क्लियर लिया? ऑनलाइन वालों सीखे? ऑनलाइन वालों ठीक है, चलो उन्होंने वही बच्चों बनाया टेबल, दिख रहा सभी को? सो देयर इज नो नीड फॉर रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स सिंस एग्जिस्टिंग तुम्हारे बच्चों 200, तुम्हारा 200 के ऊपर जा नहीं रहा है ना, बराबर ना? हुआ? एमटीपी में एक ही बार आया है, तो फटाफट देख लेते हैं। अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 earned huge profit during the year, वाह, due to some favorable policies changed by the government and implemented by the company. Considering the development, some members of the company wanted the company to distribute dividends to its members. They approached you for consultancy. बताओ about the maximum amount which can be declared as dividend. 8(1) डायरेक्ट आई थिंक पहले ही सबसेक्शन 8 prohibits declaration of dividend by a section 8 कंपनी। वो प्रॉफिट नहीं होता बच्चों, सरप्लस होता है, बराबर कि नहीं? It is they don't generate, not they don't keep profit and loss account, they keep income and expenditure account. और हाँ बच्चों के तो नेक्स्ट आंसर में क्या दिया है कि सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बराबर है क्या? और क्या था? रिलीजन डाल दो, चैरिटी, social welfare and protection of environment. Such company intends to optimize profit only for promoting its objects and important prohibiting है, वो क्या है बच्चों? prohibiting है to for the payment of any dividend to its members. Hence बच्चों allowed नहीं है, prohibited है, तो the contention of the company जो भी members वो सही नहीं है, they cannot declare dividend। हुआ? अक्टूबर 19 तो ठीक है। Define OPC and state the rules regarding its membership. Can it be converted into an NPO? No. But private company? Yes. Define OPC. OPC के definition में क्या है? OPC 262. The act defines OPC as a company. वाह वाह वाह. Too good. Which is बच्चों only what? One person as a member. वाह, मजा आ गया। रूल्स रिगार्डिंग इज मेंबरशिप ओनली 1 पर्सन। हाँ बेटे समझ गए हम लोग, वही फिर चीज बार बार। इट शैल इंडिकेट नेम ऑफ अनदर पर्सन एज वर्चुअल नॉमिनी इन केस ऑफ व्हाट? सब्सक्राइबर का डेथ, बराबर। और क्या दिया है? ये टाइम पास यार।
Any such change in the name of the nominee will not be deemed as alteration of memorandum. मीन्स तुम्हारा सेंटेंस दिया था, क्या बोला था मैंने कि ओपीसी में तुम्हारा क्लॉज होता है, कौन सा वाला, नॉमिनी का क्लॉज, तो तुम नॉमिनी कभी भी बदल सकते हो, तो उसके लिए तुमको बड़ा वाला प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ एमओए. तुमने नॉमिनी चेंज किया, मान लिया जाएगा ऑल्टरेशन ऑफ एमओए किया गया है. और यहाँ पे क्या चेंज करोगे अभी 120. हुआ? यहाँ पे चेंज करेंगे एंड रेसिडेंट इंडिया और अदरवाइज, बराबर क्या, और बच्चों अदरवाइज. और अदरवाइज shall be eligible to incorporate as well as what, nominee. Can it be converted बच्चों into section 8? No. प्राइवेट पब्लिक चलेगा? yes. और ये दोबारा हट चुका है. ओके, पहले वो हुआ करता था बच्चों कंपल्सरी कन्वर्जन, वो भी प्रोविजन हट चुका है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, आगे बढ़ू. ये बहुत बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में भी आया है एक दो बार. द पर्सन, लेट अस डिस्कस द कंसेप्ट. आंसर बाद में आंसर बाद में देख लेंगे, चलेगा? रेडी, चलो. द पर्सन नॉट बीइंग मेंबर्स डीलिंग विद कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ना. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमेशा एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं, देयर आर एक्सेप्शंस. कौन से? फॉर्जरी, इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस. इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस एंड बच्चों फॉर्जरी के केस में नहीं होता. एक्सप्लेन, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल अप्लाई. एमओए, व्हेन द कंपनी फाइल्स एमओए विद द आरओसी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बच्चों एप्लीकेबल, कि सबको पता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट वगैरह या फिर कंपनी के पावर्स क्या क्या है. अरे हाँ, तो उन्होंने इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन पूछा और वहां पे बेसिक पूछा ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ओके, इतना ही दिया है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बराबर. इट इज ऑपोजिट अबाउट बच्चों कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बराबर है ना. एक्सेप्शंस, इरेगुलरिटी, दूसरा तुम्हारा क्या था, नेग्लिजेंस, तीसरा फॉर्जरी. यस. 13 अल्फा पढ़ो बच्चों फटाफट. यहाँ पे गलत है ऑब्वियसली थोड़ा सा, इसको 2011, 13, 14 कुछ भी कर दो. कंपनी 2013 में लगना चाहिए ना उसके ऊपर. अरे ये सब पता है, सब बाय आउट हो गया मेरे को भी. उन्होंने इंटर में क्वेश्चन छाप मारा है, सेम टू सेम छाप मारा है, गलती वो सुधारते नहीं वो लोग गलतियाँ, कॉपी पेस्ट. अब सेक्शन सेम है ना, तो कुछ कंसेप्ट. रूल 3 ओपीसी इज ऑलमोस्ट सेम, ओपीसी वाला सेम है. और तुम्हारा एंट्रेंसमेंट डिटेल्स में नहीं है बट है. एंट्रेंसमेंट फाउंडेशन में कभी पूछा ही नहीं, पर पूछना चाहिए था. अगर सिलेबस में दिया तो पूछना चाहिए. एंट्रेंसमेंट याद आ रहा है क्या? हाँ, याद आ रहा है कि नहीं? ओके, इसका स्टोरी क्या क्या उसने वॉयलेट किया था, कंडीशन फॉलो किया क्या बच्चों? नहीं. इट केम टू द नॉलेज ऑफ सीजी दैट दे आर वॉयलेटिंग बच्चों ऑब्जेक्ट क्लॉज. अब ध्यान दो, डिसाइड बच्चों पावर ऑफ सीजी क्या कर सकते बच्चों, मुझको बताओ तुम लोग. नहीं नहीं, पहले लाइसेंस कैंसिल होगा. पहले बच्चों क्या, लाइसेंस कैंसिल होता तो वो उनको सफिक्स लगाना पड़ेगा एज अ प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड. दैट इज स्टेज नंबर 1. उसके आगे अगर गवर्नमेंट को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में, देन बच्चों फिर वो कर सकते हैं अमला कमला विद एनी अदर सच सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन एंड कंपनी वगैरह. उसका राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड बाय द सीजी. बराबर है. अगर उससे भी बच्चों बात नहीं बनती तो गवर्नमेंट कैन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके, तो दीज आर द पावर्स.
पहले बच्चों क्या रिवोक, कुछ तो लिखना है तेरे को. हाँ, रिवोक सबसे पहले बच्चों क्या रहेगा, रिवोक. बराबर. वो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम में आएगा, अपॉर्चुनिटी बिंग डाल देने का. ठीक है. देन वाउंड अप और बच्चों व्हाट, अमला गमला. ठीक है. ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स याद रखना. टाइम पास है 14 वाला पढ़ने का. PQR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट विद पेड अप ऑफ 40 लाख, टर्नओवर 2.5. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी एंड एग्जामिन वेदर द कंपनी स्मॉल कंपनी और नो. आंसर इज यस. अभी तो 440 हो चुका है, तो है. ठीक है. ये पुराना है ऑब्वियसली. आगे बढ़ू. ये 2 बार आया है, मॉडल में है. We discuss this. डिस्कस किया क्वेश्चन आंसर. हाँ किया था. ये इसका था क्या, टुरकॉन्ड का था. टुरकॉन्ड ओ नालायको. आई डिस्कस दिस. बराबर. 16. Examine whether the following are correct or incorrect. A company with 28% cannot own property. यार टाइम पास है यार. False. It can. Private company must have minimum 2 members while public must have 7 at least. Yes, true. आगे बढ़े. हाँ ध्यान दो. रेडी. ये आता है क्वेश्चन अच्छे से, ये आता है. The paid PUC of RAM Private Limited 10 crore in the form of 7 lakh equity shares of 100 is in 3 lakh तुम्हारे preference shares. Lakhan is holding 3 lakh equity shares and 3 lakh preference shares in RAM Private Limited. लखन किधर है, लखन Private Limited. ठीक है. हाँ. State with reason whether RAM Private Limited is a subsidiary of लखन. बोलो. क्वेश्चन समझा क्या. नीचे कौन है, राम. नहीं सर, ये सब्सिडी है. अब राम का बच्चों कैपिटल कैसा है, इक्विटी कितना है, 7 लाख शेयर्स. ओके 7 लाख शेयर्स की बात करो. और प्रेफरेंस कितना है, 3 लाख शेयर्स. बराबर है. लखन इज ऑल्सो प्राइवेट, वो ठीक है. बट लखन के पास इसका क्या क्या है, 3 लाख इक्विटी है एंड 3 लाख बच्चों प्रेफरेंस है. अरे हाँ या ना. वोटिंग पावर. सर लेकिन प्रेफरेंस में मेरे को एक डाउट था कि प्रेफरेंस में बिल्कुल वोटिंग राइट्स कुछ भी नहीं मिलते. कभी कभी मिलता है, कभी मिलते हैं. एक्सेप्शन. बेसिकली अज्यूम करेंगे कि नहीं मिलता ना. बेसिक इज नॉट नो. तो फिर ये सब्सिडी नहीं होगी. तो उनका आंसर देखेंगे ना, ये लोग कुछ भी आंसर देते हैं. ये लोग इनको एक दो बार मैंने आंसर देखे कि वो अज्यूम करते हैं. अजम्पशन लिख सकते हो कि अज्यूमिंग कि प्रेफरेंशियल्स हैव डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, तो फिर इट इज़ नॉट अ सब्सिडरी. अज्यूमिंग द प्रेफरेंशियल्स हैज वोटिंग राइट्स देन इट इज़ अ सब्सिडरी. कुछ ही पा गया. तो होल्डिंग सब्सिडरी कब बनता है, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर. यस चलिए. अब मान लो कभी गलती से तुम्हारा कंक्लूजन कभी गलत आया या फिर तुमने अज्यूम अगर कर लिया, तुमको किसके मार्क्स मिलेंगे, एटलीस्ट प्रोविजन के तो मिलेंगे ना, वो तो लिख सकते हो ना. सब्सिडरी कब बनता है, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बीओडी और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर. एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन, दोनों आते तुम्हारा 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है बच्चे, नॉट कैपिटल. ओके. बाकी अगर टाइम पास. It is to be noted that preference shareholders will also be considered if preference shareholders have, if दिखा क्या, if
हैव द सेम वोटिंग राइट्स एज इक्विटी. अगर है तो बच्चों सब्सिडरी बन रही है. इन द गिवन केस, ध्यान दो आंसर में उन्होंने क्या दिया है. सब टाइम पास हुआ. अरे आंसर आगे क्या है ये, चलो ठीक है कुछ नहीं, केस स्टडी है. इतना सारा बच्चों क्या है, सिर्फ केस स्टडी है. एज इन द प्रॉब्लम इट इज नॉट क्लियर. उनके आंसर में लिखा है ऐसा सजेस्टेड में कि वैसे प्रेफरेंस को वोटिंग पावर है या नहीं है. इट कैन बी टेकन दैट उनको वोटिंग पावर नहीं है. देखो बच्चों, लखन इज गोइंग टू होल्ड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द टोटल इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ राम प्राइवेट. देयरफॉर लखन does not exercise or controls more than 1/2 of total voting power and is not a subsidiary. Okay. Ideally, they should not give preference का story at all. They should keep it only to equity. Okay. MOA is charter of company. Discuss. आगे जा रहा हूँ मैं. तुम लोगों को सेक्शन 4 छापना है कि MOA क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है तुम्हारा. ये तुम्हारा पब्लिक डॉक्यूमेंट होकर डाल दो MOA का. किया मैंने बड़ा था ये किधर को फ्लावर फैंस किया ना अपन ने. हाँ करेक्ट. ओ हाँ अच्छा प्लेजर ट्रिप. करेक्ट करेक्ट. कंपनी विल कंटिन्यू बच्चों. ठीक है. तुम्हारा ये आर्टिफिशियल परपेचुअल सक्सेशन जगन्नाथ. ओ ये तुम्हारा MTB RTP में आया. इज अ पब्लिक कंपनी, 220 मेंबर. बाकी नंबर ओके. स्टारमक, अच्छा क्वेश्चन. तुम लोग क्या स्टारमक करोगे, ध्यान दो. 220 मेंबर्स हैं. अब ध्यान दो ना, लगो पे अटेंशन, ध्यान दो. Of which 25 members were employee of the company. ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो. पब्लिक कंपनी है, कितने मेंबर्स है, 220. 25 एम्प्लॉई है, 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अंडरस्टैंड वर्डिंग्स के मतलब डेट्स. ड्यूरिंग द पीरियड April 6 से लेके बच्चों June 16. अरे हाँ या ना. ओके फाइन. द कंपनी ऑलरेडी दम शेयर्स बच्चों फॉर द फर्स्ट टाइम. कब बच्चों, July 7, which were sold by them on 1st August 16. After some time, on 1st December 16, each of those members were acquired shares again in the company, which they are holding still till date. ऊपर से गया, बोल रहा था ध्यान दो. Now company wants to convert itself into private company. State with reasons. वो बाकी का स्टोरी बाद में सुनते हैं. पब्लिक कंपनी ऑन पेपर. अरे हाँ है ना, ठीक है. दे वांट टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट, वही क्वेश्चन है. ठीक है. अभी ऑन पेपर कितने मेंबर्स दिखे, 220. उसमें से 25 मेंबर्स ऐसे हैं कि जो एम्प्लॉयज थे बिटवीन दिस पीरियड. कब तक, April 6 से लेके कब, 28 जून 16. ये पीरियड किसके लिए है, उनका एम्प्लॉयमेंट का है. देन उनको शेयर्स मिले थे पहली बार ऑन 1st July 2007 ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. गुड. which were sold by them on 1st August 16. After some time, on 1st December 16, each of those 20 members acquired shares in the company, which they are holding as of today also. क्या ये वाला क्या आफ्टर सम टाइम, ये वाला ना. उनको क्वेश्चन इज, द पॉइंट इज व्हाट, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उन्होंने शेयर, उनको शेयर्स मिले थे शायद, अलॉटेड लिखा है ना. ठीक है. ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट बच्चों उनको शेयर्स मिले थे. उनका एम्प्लॉयमेंट कब खत्म हुआ, 28 जून 16. उसके अगले दिन उन्होंने शेयर्स जो मिले थे 2007 में वो बेच दिए, बेच मारो, बराबर है. देन उन्होंने फिर से एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद फिर से नए शेयर्स लिए हैं. आफ्टर सम टाइम ऑन 1st December 16, ईच ऑफ दोस 20 मेंबर्स अक्वायर्ड शेयर्स इन द कंपनी. कब, 1 दिसंबर 16. उनका एम्प्लॉयमेंट कब खत्म हुआ, जून 16 में खत्म हो गया. तो उन्होंने शेयर्स कब लिए, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट. समझ रहे कि नहीं. नो. द पॉइंट इज व्हाट कि उनको कब काउंट नहीं करते, जब वो शेयर्स लिए थे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. समझा कि नहीं समझा. अगर उन्होंने जो शेयर लिए थे April 6 से लेके
जून 16 में उनको मिले थे, है ना, उनको मिले थे ना 2007 वाला, अगर वो नहीं बेचते थे देन दे वर नॉट काउंटेड एज मेंबर्स, और वो बेच दिए, उसके बाद आफ्टर एम्प्लॉयमेंट उन्होंने लिया है, तो उसमें तुम्हारा कोई भी प्रोविजन हिट नहीं होता ना। प्राइवेट कंपनी का जो सेकंड क्लॉज है वो कभी भी कहीं भी जो आ नहीं रहा, आर द करंटली एम्प्लॉय, नो, और वो एक्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट शेयर अभी भी है क्या, पर वो नहीं है ना, कुछ झेपा क्या, क्लियर लिया। सो दे विल बी काउंटेड एज नॉर्मल मेंबर्स, मतलब तुम्हारा ये कम नहीं होगा, 195 मेंबर्स नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे, 220 ही मानेंगे, अंडरस्टूड लिया। सो दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी, अदरवाइज दे विल हैव टू किक आउट समबडी, जो भी रहेगा। क्वेश्चन क्या था, वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर उनको प्राइवेट में कंपनी कन्वर्ट करना है तो आंसर इज येस। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ अबाउट 25 members were employed in the company for the period from 1st April 6 to बच्चों 28 जून 17? यस, क्योंकि बच्चों उन्होंने बेचा फिर से खरीदा, जब खरीदा बच्चों वो दैट वाज आल्सो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इन केस नंबर 2, इन केस नंबर 2 हुआ गया। ऑन द अदर हैंड अगर उनका एम्प्लॉयमेंट किधर गया, उन्होंने उड़ा दिया क्या, सेकंड का आंसर ही दिया नहीं उन्होंने, वही है क्या, इफ दोस 20 was ceased to be employed 20 जून 17 ना भी मैं 17 करेक्ट, अच्छा एक साल आगे, बराबर करेक्ट। दे वर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ गेटिंग द प्रेजेंट मेंबरशिप, हेंस दे बच्चों विल बी नॉट बी काउंटेड इन द अपर लिमिट ऑफ 200, तो तुम्हारे कितने नंबर मेंबर्स हो जाएंगे 195, सो दे कैन कन्वर्ट इनटू बच्चों प्राइवेट कंपनी विदाउट रिड्यूसिंग एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। हुआ ऑल ओके? रिंकू, अच्छा रिंकू की बातें सुन रहे हो तुम लोग? अबे रिंकू का माइक चल रहा कब से? हाँ अब ठीक है ना, मैंने बंद करवा दिया, सॉरी। तुम लोग बातें सुन रहे हो उसके, सही है, मज़े। ठीक है आगे बढ़े हम लोग। कितने केस, बहुत सारे क्या? ये तो मैंने सेक्शन नंबर देखे रखा तुमको, लिस्ट ऑफ सेक्शंस, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन, ये तो स्टडी मटेरियल का ही रहेगा। फिर से प्रेफरेंस वाला, क्यों प्रेफरेंस वाला लगाते हैं लोग? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, पढ़ने का करते ना? हाँ क्या, वो भी आरडीबी में? रेडी? ध्रुव वॉज अपॉइंटेड as employee of Sun Moon Timber Private Limited on condition that if he was to leave his employment he will not solicit customers. Solicit समझते हैं attract, लेके जाना customers of the company. After some time he was fired from the company. He set up his own business under proprietorship and undercut Sun Moon Timber Private Limited prices. Undercut मतलब कम प्राइस लगाया, कम प्राइस लगाया. On the legal advice from his legal consultant and to refrain from provisions of the, he formed a new company. उसने मुझे स्टार्टिंग में क्या चालू किया था? Proprietorship. He started a new company under the name 7 Stars Timber Private
लिमिटेड. कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? इन दिस कंपनी हिज वाइफ एंड फ्रेंड एंड अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ध्रुव, हाँ उसका जो ओरिजिनल एम्प्लॉय था वो, वर द सोल शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स. दे टुक ओवर, ये केस था किधर तो बच्चों, ये दे टुक ओवर ध्रुव's बिजनेस एंड कंटिन्यूड. कुछ बात समझी क्या? ध्रुव था कोई कंपनी में, सनमून में. ध्रुव के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तू छोड़ के क्या तू सेम बिजनेस नहीं कर सकता है. ही विल नॉट सॉलिसिट कस्टमर्स ऑफ द कंपनी. बराबर है, ठीक है. ध्रुव को निकाला. ध्रुव ने बच्चों प्रोप्राइटरशिप चालू किया है. ध्रुव ने बच्चों क्या प्रोप्राइटरशिप चालू किया. नाउ उसने बच्चों भी क्या किया? ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी 7 स्टार्स टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड. अब वो जो कंपनी है 7 स्टार्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसमें बच्चों ओनर्स कौन है? उसकी वाइफ और उसका दोस्त, और द सोल शेयर होल्डर्स एज वेल एज डायरेक्टर्स. नाउ दे टुक ओवर ध्रुव's बिजनेस, मतलब क्या वो प्रोप्राइटरशिप बच्चों गॉट कन्वर्टेड, किसका? ध्रुव का प्रोप्राइटरशिप गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी एंड कंटिन्यूड. सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड files a suit against 7 stars for violation of contract. 7 stars argued that contract was entered between Dhruv and Sunmoon, and as the company has separate legal entity, 7 stars has not violated the terms of agreement. हमको क्यों sue कर रहे हो? किसने बोला? 7 stars वालों ने बोला. तुम्हारा हमारा क्या संबंध? और ये कंपनी में ध्रुव है क्या? नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था तुम्हारे साथ नॉन कम्पीट का? ध्रुव ने. ध्रुव को सू करो. हमको सू करने को उसको पता गया नहीं आता. और आगे पीछे ध्रुव क्या बोलेगा? मैं बिजनेस कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं अलग हूँ. और कंपनी तो उसमें जिसमें मेरा कोई हिस्सा भी नहीं है, वो तो अलग ही एंटिटी है. कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ओके. एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द सिविल लीगल एंटिटी बच्चों बिटवीन ध्रुव एंड 7 स्टार्स विल बी डिसरिगार्डेड. आंसर इज यस, टू अवॉइड एनी ऑब्लिगेशन है ना शायद. वेरी गुड. फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी नहीं, अवॉइड ऑब्लिगेशन करके है ना. रिड्यूस वो वर्कमैन वाला एसोसिएटेड वर्कमैन का नाम क्या था? टू अवॉइड, ये भी लीगल ऑब्लिगेशन ही है ना कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं सेम बिजनेस नहीं करूंगा, फिर आई विल नॉट टेक द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस. ओके, पढ़े अपन. अच्छा, गिलफोर्ड वाले का पढ़ो. दैट कंपनी इज फॉर्म्ड as a mere device to evade legal obligations, though this is only in limited and discrete circumstances, court can pierce the corporate veil. उधर है क्या गिलफोर्ड वाला? If company is mere sham or cloak, if the company बच्चों बस नाम के लिए है sham और cloak. cloak समझते हैं क्या? cloak हैरी पॉटर का cloak समझा ना? क्या था वो? disappearing cloak क्या? हाँ, इनविजिबल क्लोक. करेक्ट. कंपनी इज मियर शैम और क्लोक. द सेपरेट लीगल एंटिटी बच्चों कैन बी व्हाट? डिसरिगार्डेड. ऑन कंसिडरिंग द डिसीजन टेकन इन सो एंड सो केस एंड द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस, इट इज वेरी मच क्लियर दैट 7 स्टार्स वाज फॉर्म्ड जस्ट टू बच्चों इवेड लीगल ऑब्लिगेशंस, है ना, ऑफ द अग्रीमेंट विद ध्रुव एंड सनमून. हेंस 7 स्टार्स इज जस्ट अ शैम एंड और क्लोक, and separate legal entity between Dhruv and 7 stars should be what disregarded. मतलब जिम्मेदार ध्रुव बच्चों will be what? जिम्मेदार. नरेंद्र मोदी नहीं बच्चों, नरेंद्र मोटर्स is what बच्चों? गवर्नमेंट कंपनी. शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, नरेंद्र शाह. होशियार है ये लोग. वाह वाह वाह. बराबर. is a private company having share capital 10 crore in the form of 10 lakh shares. अरे हाँ बाबा. Narendra Motors Limited is holding 5 lakh shares. Sorry, 5,05,000 shares in Shah. Shah claimed that status of government company. Yes. बराबर ना. Subsidiary of a government company is a government company. Advisor is legal advisor with the Shah Auto Private Limited is government company. Answer is बच्चों yes. 2-3 बार आया है ना, अलग अलग नाम से आया है. विल ऑल्सो भी बच्चों कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी. तुमको गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन डालना है. एंड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो बच्चों व्हाट? गवर्नमेंट. बराबर.
पीते किताब तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा 34 Non-limit private company is incorporated as unlimited company having share capital of 10 lakh. One of the creditors, Mr. Samuel, filed a case against shareholder for recovery of his debt against the company. Mr. Innocent has given his plea in the court that he is not liable as he is just a shareholder. Explain whether Samuel, the creditor, will be successful in recovering his due. बोलो ऑनलाइन वाले बोलो सैमुअल कैन फाइल और नो सैमुअल कौन है बच्चों क्रेडिटर ना So that shareholder का कैसे है? पर कंपनी अनलिमिटेड है ना बच्चों हाँ, तो ऐसा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हुई पर क्रेडिटर तो किसको सू करेगा कंपनी को कैन यू डायरेक्टली फाइल केस अगेंस्ट द मेंबर कंपनी इज भले वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगा फिर भी क्या है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी check on the basis of above it can be said that Samuel cannot directly claim his dues against the company from Innocent the shareholder of company even if the company is unlimited Innocent is liable to his share capital जिसका जितना भी is liable up to his share capital his unlimited liability will arise when the official liquidator calls the members for their country towards the liabilities okay Mr. Dhruv वाला। हाँ ध्रुव वाला केस तो अगर उसके वाइफ और उसके फ्रेंड दोनों के नाम पे सीधा पार्टनरशिप खोला रहता तो ट्रांसफर नहीं किया अलग एंटिटी खोल के नहीं किया हाँ तो कर सकते थे तो फिर चलता था ना हाँ, तो फिर चलता था अगर डायरेक्टली कंपनी खोलता था तो भी लेटेस्ट उससे प्रोडक्शन चालू किया ही नहीं डायरेक्टली कंपनी चालू कर दे किसके नाम से बीवी और दोस्त के नाम से अभी से कन्वर्जन किया था कन्वर्ट किया था उसकी वजह से उसको लेता हुआ the creditors बच्चों can file proceedings for winding up the official liquidator may call the members for their contribution towards liabilities and debts of the company which can be what unlimited ये बहुत बार अलग अलग तरीके से आया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ठीक है कुछ खास नहीं वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील डाल लेगा $28 आ जाओ 20 ready Mr. R is an Indian citizen and his stay in India during the immediately preceding financial year is for 130 days
He appoints Mr. S, a foreign citizen, as his nominee, who has stayed in India for 125 days during the immediately preceding financial year. Is R eligible to incorporate बच्चों OBC? Yes. If yes, can he give the name of S in MOA as his nominee? No बच्चों, क्योंकि वो क्या है? Foreign citizen. ठीक है, और ये 120 डेज वाला स्टोरी है अभी फिलहाल. ठीक है, थैंक यू सर. क्या हो गया? सर प्लीज शेयर कर दो. ये भी करता हूँ. ये फाइनेंस, आयरन रॉड्स, तो एशबरी रेलवे वाला सेम है. ठीक है, कैन बच्चों माइनर भी ओपीसी का नॉमिनी, मेंबर, बेनिफिशियरी होल्डर, कुछ भी नहीं. क्या बोल रहा हूँ? रिकॉर्डिंग बंद करता बंद केलं बोला. नहीं बोल रहा हूँ. आवाज जात नाही ओदर खाता पिता एक लास्ट क्वेश्चन, चलो अलग है. मणिकार ध्यान दो. मणिकार लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स with voting rights to Nanikar worth 10 crores and issued NCD worth 30 crores during the financial 17-18. After that, total paid up equity of the company is 100 crores and NCD बच्चों is 150 crores. Define the meaning of AO. Define the meaning of article associate company. Sorry, and comment on whether Manikar and Nanikar would be called associate as per provisions of Companies Act. मनीकार ने बच्चों कितना दिया? 10 ना. हाँ, तो सब डिबेंचर लेंगे क्या हम लोग? और डिबेंचर्स को स्कोप ही नहीं आता है. ओके, किसका? वोटिंग राइट. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड विद व्हाट वोटिंग राइट्स. क्लियर टिल हियर? तो इसको कितने के बच्चों शेयर्स दिए थे? 10 करोड़ रुपए के बराबर. अब कंपनी के बच्चों कितना शेयर्स, कैपिटल कितना, इक्विटी पेयर कैपिटल 100. तो कितना वोटिंग पावर है? 10%. 20% हो रहा है क्या? तो नॉट एन एसोसिएट. हुआ बच्चों? कितना बोला डेफिनेशन? एसोसिएट कंपनी है ना. थर्टीन. हुआ बच्चों? ऑल ऑफ यू डन? चलो फिर अभी के लिए, आज के लिए फिर ओके.
चलो पढ़ाई करो, रिवर्स करो अच्छे से बच्चों. ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन वालों भी. बाय बाय. Thank you, sir. यस, बाय बाय.